यूनुस खान भाजपा में आ रहे हैं या हमेशा के लिए शटर डाउन हो गया। डीडवाना के बांगड़ महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शरीक होने के बाद डीडवाना के सियासी धरातल पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, डीडवाना के विधायक पूर्व मंत्री यूनुस खां के बारे में कि वे भाजपा में आ रहे हैं या हमेशा के लिए भाजपा में उनका जो शटर है वो डाउन हो चुका है, भाजपा में उनकी नो एंट्री हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो डीडवाना के अंदर जो महिला महाविद्यालय है, बांगड़ महिला महाविद्यालय, वहां जो वार्षिक उत्सव हुआ है, उस वार्षिक उत्सव में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए हैं। उसके बाद वहां जो सियासी धरातल पे जो सवाल उठ रहे हैं और बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो हमारे इंट्रो में हमने बताया है कि क्या यूनुस खां भाजपा में आ रहे हैं या भाजपा के अंदर हमेशा के लिए उनकी एंट्री बंद हो गई है। इसी मुद्दे का एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 13 जनवरी को डीडवाना के अंदर वार्षिक उत्सव था श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय का। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसके जो वार्षिक उत्सव में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी और पूर्व मुख्यमंत्री, जो राजस्थान की 2 बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रही हैं, वसुंधरा राजे जी, ये दोनों मुख्य अतिथि के तौर पे इस वार्षिक उत्सव में शरीक हुए। अब ये प्रोग्राम था पूरा का पूरा, जो वहां के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं यूनुस खां, उनका प्रोग्राम था। जो डीडवाना विकास समिति जिस कॉलेज का संचालन कर रही है वो भी एक तरह का यूनुस खां की बनाई हुई है, उन्हीं के साथियों की समिति है। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो था तो कॉलेज का, लेकिन उस प्रोग्राम के पीछे जो रचना थी वो ये थी कि कैसे भी करके यूनुस खां की भाजपा में वापस एंट्री हो जाए। यूनुस खां 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं डीडवाना से। राजस्थान की सरकार में, वसुंधरा राजे सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका 2023 के अंदर टिकट काट दिया था। वे निर्दलीय के तौर पे मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। तब से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं भाजपा में एंट्री की, लेकिन भाजपा में एंट्री नहीं हो रही है। यूनुस खान को वसुंधरा राजे का खासम खास माना जाता है, तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो यूनुस खान की कैसे एंट्री हो। तो ये तमाम प्रोग्राम, नेताओं से मिलना करना, जो भी है यूनुस खान ने वो अपने लेवल पे करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा में एंट्री नहीं हुई। तो 13 जनवरी को बांगड़ जो महिला महाविद्यालय, इसका वार्षिक उत्सव था। इसके पीछे की रचना जो बताई जा रही है वो भी यही थी कि कैसे न कैसे करके भाजपा में एंट्री हो जाए। लगे लोगों को कि भाजपा में यूनुस खां का दबदबा है और वो एंट्री हो रही है। तो वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के तौर पे वहां वार्षिक उत्सव में पहुंची और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े संघ पृष्ठभूमि के हैं, भाजपा के नेता रहे हैं। तो पूरा एक मैसेज ये देना था कि जब राज्यपाल आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इससे क्या है कि स्थानीय तमाम जो भाजपा के नेता और पदाधिकारी हैं वे शरीक हो जाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन विचित्र बात यह है कि भाजपा का कोई भी वहां स्थानीय बड़ा नेता, जो चर्चित चेहरा है, वो उस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ। हालांकि कार्यक्रम जो था वो पूरी तरह सफल था, काफी भीड़ थी, बच्चियों को सम्मानित करने का प्रोग्राम था, अच्छा प्रोग्राम था जो पूरी तरह सफल हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे भाजपा में आने की एंट्री थी, वो एक तरह की जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो पूरी तरह से एक तरह की यूनुस खां की बंद हो गई है। यानी पूरा शटर है भाजपा ने डाउन कर दिया है। वो इसलिए कि भाजपा का स्थानीय जो नेता है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो या अन्य पदाधिकारी हो, कोई भी भाजपा का चर्चित चेहरा, स्थानीय पदाधिकारी वहां उस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ। ये तब जब राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम के अंदर, उस वार्षिक उत्सव में अतिथि थी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े
जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पृष्ठभूमि के नेता हैं, वे उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो जिला स्तर के, जो तहसील स्तर के, विधानसभा स्तर के जो नेता थे, कोई भी उसमें शरीक नहीं हुए। तो ये शरीक नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ऐसा संगठन है, मजबूत संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा और जिला स्तर के नेता हैं वो मनमर्जी से नहीं आए। यानी इतना बड़ा कार्यक्रम था, राजस्थान के राज्यपाल गए हैं, उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, वे गई हैं। तो भाजपा के स्थानीय नेताओं की इतनी बड़ी हैसियत तो थी नहीं कि वो वहां नहीं जाते। यानी इसके पीछे ये बता रहे हैं कि ऊपर से ही ऐसे आदेश थे। ऊपर यानी जयपुर से आदेश सरकार की तरफ से थे, या पार्टी संगठन की तरफ से थे, या संघ की तरफ से थे। यानी ऊपर से ही आदेश बताए जा रहे हैं और उन आदेश की पालना में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कोई भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। यानी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने राज्यपाल के प्रोग्राम को भी अवॉइड किया। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को प्रोग्राम को भी पूरी तरह से अवॉइड किया, नजरअंदाज किया। मंच पे यूनुस खान भी कोई खास नजर नहीं आए। अब हालांकि ये कहा जा सकता है कि प्रोग्राम उनका था, वो आयोजकों में थे, इसलिए मंच पे उनकी कोई जरूरत नहीं थी। अब इस पूरी कॉलेज की कहानी क्या है? कार्यक्रम के पहले दिन सोशल मीडिया अकाउंट पर वहां के जो विधायक रहे हैं कांग्रेस से, चेतन डूडी, उन्होंने इस कार्यक्रम पर और इस कॉलेज पे सवाल उठाया। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित करते हुए लिखा कि आप जिस कॉलेज के कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है और सरकारी जमीन पर बनी हुई है। और उन्होंने, चेतन डूडी ने यहां तक लिखा कि कुछ धूर्त लोगों ने 2,500 रुपए प्रतिवर्ष इसको मात्र लीज पर ले रखा है। और यद्यपि ये जो लीज है, इसके बारे में चेतन डूडी ने लिखा कि उसमें यह है कि जब डीडवाना में राजकीय बालिका महाविद्यालय घोषित हो जाएगी तो ये खाली कर दी जाएगी। यानी ये जो पूरा कैंपस खाली कर दिया जाएगा राजकीय बालिका विद्यालय के लिए। लेकिन 4 साल हो गए राजकीय बालिका विद्यालय घोषित हुए, चेतन डूडी ने लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन अभी तक ये जमीन खाली नहीं की गई है। और उन्होंने जो वर्तमान विधायक हैं यूनुस खान, उन पर भी सवाल उठाया। और जो समिति है इस कॉलेज को संचालित कर रही है, डीडवाना विकास समिति, उस पर भी सवाल उठाया कि इन लोगों ने इस सरकारी जमीन पे कॉलेज बना के एक तरह से कब्जा कर रखा है। ये राज्यपाल को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर चेतन डूडी ने लिखा। बहरहाल इसकी क्या सच्चाई है, पॉलिटिकल चीजें भी हो सकती हैं। चेतन डूडी ने किस संदर्भ में लिखा, क्यों लिखा, और ये बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये पॉलिटिकल चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने जो लिखा उसमें लिखा कि 2014 के अंदर, एक उसमें लेटर की कॉपी भी है, कि 2014 के अंदर 25 साल के लिए लीज पे ये जमीन दी गई डीडवाना विकास समिति को, मात्र 2500 रुपए प्रतिवर्ष। और यहां जो जमीन थी, पहले स्कूल था, ये जो जमीन है ये राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय डीडवाना की जमीन थी, जहां डीडवाना विकास समिति को 2014 में दिया गया। ये चेतन डूडी ने लिखा है। अब इन चीजों में अगर सच्चाई है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत काम है कि इतनी बड़ी सरकारी भूखंड पर, जहां पहले गवर्नमेंट स्कूल चलती थी, वहां एक प्राइवेट संस्था को देना, प्राइवेट कॉलेज चलाने को देना, और इस शर्त पे देना कि जब यहां कॉलेज आएगा गवर्नमेंट का तो खाली कर दी जाएगी। जबकि 4 साल से वहां कॉलेज आ गया लेकिन अभी तक खाली नहीं हुई है। अब जो इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोग्राम का, जैसे हमने बताया कि वार्षिक उत्सव था, कॉलेज का प्रोग्राम था, सफल हुआ, काफी लोग आए, बच्चियां सम्मानित हुई उसके अंदर। लेकिन जो पर्दे के पीछे जो कहानी बताई जा रही थी कि यूनुस खान इस कार्यक्रम के जरिए ये मैसेज देना चाह रहे थे कि राज्यपाल हैं, उनका मैं नजदीकी हूं, वसुंधरा राजे के तो जाहिर सी बात है उनके अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, जगजाहिर हैं, लेकिन उन चीजों का स्थानीय नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान संगठन पर और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। हालांकि जो राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, इन दोनों ने अपने संबोधन में यूनुस खान की काफी प्रशंसा भी की। तो ये सारे जो घटनाक्रम जो लोग जोड़ के देख रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राज्यपाल जब प्रशंसा कर रहे हैं, वसुंधरा राजे उनकी प्रशंसा कर रही हैं, तो यूनुस खान की कहीं ना कहीं 2028 का विधानसभा चुनाव आएगा, उससे पहले भाजपा में एंट्री हो जाएगी। ये बात भी लोग कह रहे हैं। लेकिन
जो डीडवाना के जो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तहसील लेवल के, विधानसभा लेवल के, मंडल लेवल के, जिला लेवल के, वो कोई भी नहीं गए। उससे लोग ये भी कह रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये तब होता है कि जब ऊपर से आदेश हो, यानी पार्टी संगठन या आरएसएस या सरकार किसी ने कहा हो, तभी कोई भी पदाधिकारी वहां कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी में यूनुस खां का जो शटर है वो पूरी तरह से एक तरह का डाउन हो गया है, बंद कर दिया गया है। अब जब कॉलेज की बात आई तो इसमें एक और कि जयपुर में ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल, केजीएन हॉस्टल चल रहा है, और उसके बारे में भी ये कि वहां एक सब इंस्पेक्टर की जब भर्ती अप्रैल में जो आ रही है एग्जाम, उसकी कोचिंग चलाने की बात थी। ये हॉस्टल भी यूनुस खां उनके साथियों ने बनाया और अब एक तरह का यूनुस खां का ही उसके अंदर पूरी तरह से अमल दखल है। और वहां जो सब इंस्पेक्टर की जो कोचिंग शुरू होनी थी वो कोचिंग शुरू नहीं हुई, और ये जो हॉस्टल है ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को दे रखा है। तो इसके ऊपर भी, यानी वो जो कॉलेज का प्रकरण है डीडवाना का, कि गवर्नमेंट की स्कूल थी, उसके अंदर प्राइवेट कॉलेज चल रहा है, और वो जो कहानी है वो कहानी भी अपने आप में जो साबित कर रही है कि वहां जो डीडवाना विकास समिति ने और जो कॉलेज चलाने के लिए जमीन ली थी, सरकारी जमीन, जो शर्तें बताई हैं चेतन डूडी ने, वहां पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उल्लंघन हुआ है। सरकारी जमीन है, उसके ऊपर उन लोगों ने कर रखा अपना पूरा अमल दखल। केजीएन है एक प्राइवेट हॉस्टल है, लेकिन कम्युनिटी का हॉस्टल है जयपुर का। लेकिन सब इंस्पेक्टर जो भर्ती की कोचिंग और तैयारी की बातें सारी हुई, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ है, और अल्पसंख्यक मामलात विभाग को उसको रेंट पे दे रखा है, चलाने के लिए दे रखा है। उस मुद्दे पे भी हम एक अगला एपिसोड बनाएंगे कि जयपुर के जो केजीएन हॉस्टल है उसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो कोचिंग की तैयारी की जो बातें हुई थी वो हवा हवाई कैसे हुई। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसा कोई और एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।